मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट होम प्रिपरेशन। तो आज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि मैं एमए प्राइवेट के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही हूँ। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एमए प्राइवेट के जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति क्या थी, क्या वजह रही उसके होने की और कब वो स्टार्ट हुई, उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया था। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के आखिर कारण और परिणाम क्या रहेंगे। तो फ्रांस की क्रांति के कारण तीन तरीके के हुए हैं। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। तो इन तीनों कारणों के होने के परिणाम फ्रांस की क्रांति में क्या क्या लोगों ने चीज़ों को समझा, सोचा और किस तरीके से उसको अपने जीवन में डेवलप किया, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि एक मनुष्य का जीवन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इन सभी चीज़ों के कारण ही एक नए दौर से होकर के गुजरता है। तो जब फ्रांस की क्रांति ने अपना भयानक रूप धारण किया तो उसके बाद आखिर जनता को किन किन कारणों से कैसे उसके परिणाम रहे, उन सभी चीजों से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहला है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण होने का जो फ्रांस में कारण रहा है वो यही रहा है कि फ्रांस के जो शासक थे, जो फ्रांस के राजा थे, जो फ्रांस पे अपना शासन जमा के रखा हुआ था जिन्होंने, उन्हीं के अनुसार वो एक निरंकुश राजा थे। वे राजा ऐसे थे जिन्हें देखा जाए तो एक तरीके से दैवीय अधिकार प्राप्त थे। वो गरीब जनता के ऊपर कहीं ना कहीं अपना मनचाहा कर लगा करके उनसे कर जो है था वो वसूल करते थे, उन्हें परेशान करते थे। और जो कर के दौरान जो भी उन लोगों को धन की प्राप्ति होती थी वो अपने ऊपर अपने फिजूल खर्ची अपने ऊपर करते रहते थे। अपने जितने भी उनके इच्छा के, अपने मन अनुसार जो उनके काम होते थे, जो उनको चाहे वो उनके तन मन धन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो काम होते थे, जो उनको अच्छे लगते थे करने, अपने ऊपर पैसा व्यय करने के लिए, वो जो राजा थे वो लगातार करते जा रहे थे, जिससे जो प्रजा थी वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जनता पर नए नए तरीके के कर लगाते रहते थे और कर के दौरान प्राप्त किए गए धन को अपने ऊपर मनमाने ढंग से वो व्यय करते रहते थे, अपने ऊपर फिजूल खर्ची करते थे, अपने ऊपर खान पान की व्यवस्था को लेकर के फिजूल खर्ची करते थे, अपने ऊपर वस्त्रों को लेकर के फिजूल खर्ची करते थे, जिसकी वजह से ये कुछ राजनीतिक कारण हुए हैं, जिसकी वजह से ये फ्रांस की क्रांति को अपना भीषण रूप धारण करना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा अपराध या बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करने की हद बढ़ जाती है तो जो परेशान हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण यही रहे हैं कि जो वहाँ के निरंकुश राजा थे वो अपना मन चाहा कर जनता पर लगाते थे, उनसे कर वसूल करते थे और उस वसूल किए गए कर से जो धन प्राप्त होता था वो अपनी इच्छा अनुसार अपने ऊपर किसी भी चीज़ को लेकर के उस धन को अपने ऊपर ही अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करते रहते थे, जिसकी वजह से जो जनता थी वो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रह रही थी। तो फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण होने का वजह जो रही है वो यही रही है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सामाजिक कारण क्या रहे हैं फ्रांस की क्रांति के। तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है हमारा पादरी वर्ग, दूसरा है हमारा कुलीन वर्ग और तीसरा है हमारा जनसाधारण वर्ग। ये तीनों टॉपिक जो है मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन अब जब मैं आपको इसके कारण बता रही हूँ तो उन कारणों में जो सामाजिक कारण रहे हैं वो इन्हीं
पादरी व उच्च धर्माधिकारी आते थे, जिनको उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कर लगाने का अधिकार था। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कितना भी कर जो था वो गरीब लोगों के ऊपर लगा सकते थे। उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी, उनको कोई फिक्स नहीं किया गया था कि आप इस बेस के लोगों के ऊपर इतना कर लगाएंगे, इस बेस के लोगों के ऊपर इतना कर लगाएंगे। वो अपनी इच्छा से लोगों के ऊपर कर को लगाते थे। तो जो प्रमुख कारण था वो पादरी वर्ग का था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा से लोगों के ऊपर कर लगाते थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सेकेंड पर आता है हमारा कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग में, इस वर्ग में सामंत, उच्च प्रशासन अधिकारी एवं राजसी परिवार के सदस्य आते थे, जो करों में पूर्णतः मुक्त थे। ये लोग अपने ऊपर फिजूल खर्ची करते रहते थे, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगाया गया था। ये राजसी घराने से आते थे, इनके ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी। इसलिए कुलीन वर्ग के लोगों की वजह से जो नॉर्मल लोग थे, जनसाधारण लोग थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना धीरे धीरे करके कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनसाधारण वर्ग। तो जनसाधारण वर्ग की हम बात करते हैं, वो है ये लोग शिक्षित, मजदूर एवं कृषक थे। इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि कम धनवान व कुलीन वर्गों में ये जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं लोगों को अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो चुका था। तो मैंने आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के कारण में सामाजिक कारण के 3 पॉइंट जो थे वो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, तीनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब कल के वीडियो में आप लोगों को इसके आर्थिक कारण के बारे में भी बताऊंगी। आर्थिक कारण में भी 3 पॉइंट हैं, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ। इसमें जो आर्थिक कारण है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में डीपली जा करके बताऊंगी, इसलिए मैं कल आर्थिक कारण के बारे में बताऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के कारण में राजनीतिक कारण बता दिया, सामाजिक कारण बता दिया, उसके 3 पॉइंट्स के बारे में बता दिया है। अब कल मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आर्थिक कारण, उसको फिनिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।